नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अभी उत्तरकाशी के धराली आपदा का दंश प्रदेश ने झेला ही था कि 22 अगस्त की रात आई तबाही मचा देने वाली बारिश ने इस बार चमोली जिले के थराली तहसील को अपनी आगोश में ले लिया। बारिश ऐसी थी कि उसके बाद की तस्वीर से आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर रात का मंजर कैसा रहा होगा। लोग कैसे मौत के बीच अपने आशियानों में सिमटकर भगवान से अपने जीवन की प्रार्थना कर रहे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तबाही की तस्वीरें चमोली के थराली की है, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली के कोटडी और राड़ी पगड़ और अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो, सगवाड़ा समेत तमाम हिस्सों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से बाजार क्षेत्र में जहां दुकानों में मलबा घुस गया तो कई मकानों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है। वहीं चेपड़ो अतिवृष्टि में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है। चेपड़ो में एक बुजुर्ग व्यक्ति लापता है। इसके साथ ही सतवाड़ा में गांव में भी एक 20 वर्षीय युवती के भवन के अंदर दबे होने की सूचना है। राज्य के मुख्य पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चेपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुलसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल रही है। नगर पंचायत थराली के कोटडीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़ियों में मलबा घुस चुका है। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय राहड़ी पगड़ में उप जिलाधिकारी आवास के भीतर भी मलबा घुस गया। नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और राहड़ी पगड़ के कई घरों में मलबे से नुकसान पहुंचा है। वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। घटना के बाद लोग दहशत में हैं और भारी बारिश के बीच लोगों ने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण लिया है। लेकिन रात में घटी घटना से लोगों में दहशत है। नदी में उफान है, काफी पेड़ गिरे हैं तो कभी बिजली की तार टूट गई है। ऊपर से गाड़ियां भागने का मौका नहीं, गाड़ियां बचाने का मौका नहीं मिला। कम से कम 8-10 गाड़ियां डैमेज होगी और कम 20-25 दुकानें जान माल में। एक हमारे चाचा जी हैं गंगाधर जोशी, उनका अभी तक पता नहीं चल जा रहा। ये बादल फटने से जो है पूरा बाजार तबाह हो गया और हमारी भी 4 दुकानें थी। 4 दुकानों में से जो है बहुत, मतलब चारों दुकानों में जो है बहुत नुकसान हुआ। 30-40 के लगभग वाहन दबे हैं और एक आदमी का भी नुकसान हुआ जो जिनका अपना व्यवसाय था। और बाकी बहुत मतलब हानि बहुत हुई है। 3 चक्कर हमने हिम्मत बढ़ाई यहाँ दुकान बाजार में आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और कई लोग हमारे जो हैं वृद्धजन हैं, ताऊ जी हैं, वो फ्लड में दब गए हैं और कई लोगों पे चोटें आई हुई हैं। कई लोग भाग गए हैं। हम लोग अब जो है मरते मरते बचे और बाकी इतना जान मान का नुकसान हुआ है और पूरा बाजार खत्म है। 11 बजे ऊपर एक ग्राम सभा है टुंडरी, वहां से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान सुमान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए, दुकान में गाड़ियां हटाई हमने। इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए कि हमने मना किया था कि तुम मत आना, वो भी जबरदस्ती आ गए। तो उस टाइम पे तो वहां सब कुछ ठीक था जब हमने गाड़ियां हटाई और दुकान का सामान हटाया। उसके बाद जब ऊपर को आ रहे थे तो फिर पुनः दोबारा 12:30 करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा, उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। चमोली जिले के थराली में देर रात अतिवृष्टि से 50 से अधिक छोटे बड़े वाहन मलबे में दब गए हैं।
सड़कें भूस्खलन से पूरी तरह बंद हैं। थराली मुख्य बाजार में 108 समेत 5 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। यहाँ सड़क ध्वस्त हो चुकी है। पैदल आवाजाही काफी मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। क्षेत्र में संचार सुविधा भी बाधित होने की जानकारी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भी भारी नुकसान की जानकारी दी। टीएम संदीप तिवारी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की टीम मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य भी कर रही है। अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का कार्य भी गतिमान है। रात में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चौपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं। उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं डीएम एसपी के साथ में। सच तो ये है कि उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। इस मानसून सीजन में काफी नुकसान हुआ। भारी बारिश से आई आपदा में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई लोगों के घर जमींदोज हो गए। कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है, जबकि 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीमांत जिला मुख्यालय में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जनप्रतिनिधियों से फोन पर बात कर बादल फटने से हुए नुकसान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आपदा पर गहरा दुख जताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक से बातचीत कर उनसे मौके पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने को भी कहा है। और मोहन गिरी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, चमोली के थराली में जो बादल फटा है, सीएम ने जनप्रतिनिधियों से बात कर कहा है कि भाई आप मौके पर रहिए, प्रशासन का सहयोग करिए। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली में जिस तरीके से कुदरती आफत बरस के आई है और बादल यहाँ पे फटा है, चेपुड़ू की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। 30 से ऊपर की जो दुकानें थी वो कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। जो कुदरती आफत है उसमें मलबे में से पूरी पट्टी पड़ी है। पूरे बाजार की बात करें तो बड़े बड़े बोल्डर पूरे बाजार में फैले हुए हैं और इस मलबे की चपेट में एक जो पूर्व सैनिक है गंगाधर जोशी, वो भी इस मलबे की चपेट में आए हैं और उनको बचाने के लिए उनके जो बेटे गए थे वो भी घायल हो गए हैं। हालांकि पूरी घटना के अपडेट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार प्रशासन भी रास्ते को खोलते हुए, जहां भी मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी चेपुड़ू में जो रेस्क्यू राहत बचाव टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ यहाँ पे पहुंच चुकी है और कुछ जिला प्रशासन मौके पे मुस्तैद है। ये कितने बजे के लगभग बादल फटने की घटना हुई है मोहन? जी आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम से ही लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, 6:30 बजे से लगातार बारिश हो रही थी और रात को 10-11 बजे के आसपास एक बादल फटने की घटना यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि उस समय नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ठीक 11:15 बजे के आसपास जब दोबारा से इसी कैचमेंट में बादल फटा और टुंडरी के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पे बादल फटा और चेपड़ू गदेरे से जिस तरीके से मलबा बह के आया, पूरे सैलाब की तरह बह के आया, जो स्थानीय जो ग्रामीण थे वो अपने वाहनों को किनारे लगाने
कराने या फिर अपनी दुकानों से जरूरी दस्तावेज लेने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे आए थे, और अफरा तफरी में बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग जो पूर्व सैनिक भी थे वो मलबे की चपेट में आ गए हैं। अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। वहीं सगवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर एक भवन में जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसमें मलबे में दबने से एक 20 वर्षीय युवती की यहाँ पे मौत की घटना सामने आई। ठीक है मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सयानचट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेज हो रही है। पानी यमुना नदी पर बने पुल से लगभग 4 फीट नीचे बह रहा है। नदी से गाद निकलने और पुल से मलबा हटाने और आवाजाही शुरू करने के लिए जेसीबी और पोकलैंड से कार्य जारी है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने जंगल चट्टी के पास टूटे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा किया और इसको खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। दीपक नोटियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सयानचट्टी में अस्थायी झील के मुहाने से खुल जाने से जल निकासी अभी फिलहाल तेज हो रही है और जो पानी है यमुना नदी पर बने पुल से लगभग 4 फीट नीचे बह रहा है। अभी स्थिति क्या है? जी रोहित, आपको बता दूं कि कल जब वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो वहाँ पे इंजीनियर लगे तो उनके द्वारा जो वहाँ पे जो है जो झील है उसमें जो है छोटी छोटी ब्लास्टिंग की गई और जिसके कारण से धीरे धीरे जो है जो वहाँ पे झील अस्थायी रूप से झील बनी थी उसकी ये जल निकासी शुरू हो गई थी। फिलहाल अभी वर्तमान में की जो पानी है वो धीरे धीरे जो वहाँ पे जो घट रहा और जो वहाँ के जो भवन थे उनके जो है अब जो है धीरे धीरे जो झील में समारोह भवन थे, पुल थे, वो सब अब लगभग जो है दिखने शुरू हो गए और जो पुल है वो भी अब जो खुल चुका है, उसके ऊपर से लोग जो है पैदल आवाजाही करना शुरू कर सकते। वही जिलाधिकारी उत्तरकाशी वहीं पे हैं, वो लगातार जो है उस क्षेत्र का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो है उसके आगे कितना नुकसान हुआ है उसकी भी जो है बारीकी से देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए भी जो है लगातार जो है अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे जो है बैठक कर रहे हैं। जी दीपक, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जो टूटा हुआ है, इसका दौरा भी डीएम ने किया। इसको खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल कितना क्षतिग्रस्त हुआ है मार्ग? बिल्कुल, वहाँ पे जो झील है उससे थोड़ा सा आगे जनरल चट्टी एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो है 1-2 जगह से जो है टूट रखा है। तो अभी फिलहाल जो है मशीनरी वहाँ पे पहुँच गई है और उसको खोलने का काम जो है लगातार जारी है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। देहरादून महानगर बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला दहन किया है। महानगर बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस का पुतला फूंका गया। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई अनुशासनहीनता और गैर संवैधानिक कृत्यों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। नैनीताल की सुप्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी पहल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ रही है। बता दें कि घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी का चयन नेशनल चेंज मेकर मीट 2025 के लिए किया गया है, जिसका आयोजन गुजरात के पालनपुर में 4 सितंबर और 7 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। वहीं लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी ने बताया कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्य करने वाले उत्कृष्ट लोगों को विशिष्ट लोगों का चयन किया गया है। इस सेमिनार के दौरान घोड़ा लाइब्रेरी के वर्तमान परिदृश्य के साथ साथ आगामी विजन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जून 2023 से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की एक पहल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शुरू की थी।
इस पहल को शुरू करने के पश्चात शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए हम लोगों ने लगातार दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों के लिए, लोगों के लिए, बुक कल्चर के लिए, पहाड़ में बुक कल्चर डेवलप करने के लिए हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी को निरंतर आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कई सारी नूतन गतिविधियों को इसमें जोड़ा है, जैसे सामुदायिक बाल चौपाल हो या फिर गांव के पंचायत भवन में पंचायत लर्निंग सेंटर की बात हो। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हमारा चयन नेशनल चेंज मेकर मीट 2025 जो कि गुजरात में आयोजित की जा रही है, 4 सितंबर से 7 सितंबर तक ये समिट गुजरात में आयोजित की जाएगी। इस मीट के लिए संकल्प यूथ फाउंडेशन घोड़ा लाइब्रेरी की टीम से मुझे आमंत्रित किया गया है और इस चयन से पूर्व कई राउंड के हमारे साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा, उसके पश्चात हमारा चयन हुआ है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान महायोजना की नीतियों समेत अन्य मुद्दों को लेकर चल रहा आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा, जहां धरने पर बैठे स्थानीय होटल कारोबारियों ने विशाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बद्रीनाथ में जन आंदोलन लगातार जारी है। प्राधिकरण और मास्टर प्लान का विरोध जो है लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि मुंडन करा के लोगों ने प्राधिकरण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की नीतियों का विरोध किया था और 21वें दिन भी ये आंदोलन चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से एक सप्ताह में पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक हफ्ते बाद की तारीख तय की है। इसमें बाल कल्याण समितियों में जो अभी सिलेक्शन हुए हैं पूरे स्टेट में और साथ में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सिलेक्शन हुए हैं, तो उसमें कई जगह जो मेरिट पर लोग ऊपर थे, जिनके ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आए थे, उनका सिलेक्शन ना होकर अन्य लोगों का हुआ। तो इन सब मामलों को लेकर याचिका दायर हुई थी, जिस पे स्पेशल अपील आज फाइल हुई थी और कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और जो रिकॉर्ड है सिलेक्शन का वो एक सप्ताह में तलब किया है कि जिस चयन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड। याचिकाकर्ता कौन थे और पीरियड में क्या कुछ? याचिकाकर्ता एक भावना सती थी। उनका कहना यह था कि उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नैनीताल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और जो इंटरव्यू हुए थे उसमें उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, जो कि आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे भी स्पष्ट है। लेकिन इसके बावजूद उनको अपॉइंट न करके उनसे कम मार्क्स वाले लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया और जबकि उनके बारे में एक आ गया कि उनको अन्य पद के वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आर्बिट्रेरी है कि जब सिलेक्शन प्रक्रिया एक हुई थी और जो कानून है वो भी ये कहता है कि जो इसमें मेरिट पे ऊपर होंगे उनका मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो उनकी याचिका ये थी कि जो सिलेक्शन हुए हैं उनको रद्द किया जाए और जो हाईएस्ट मार्क्स वाली याचिका करता है उनको नियुक्त किया जाए। अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 5वें बैच के लिए एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि इस बैच में कुल 100 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें 85 सीटें स्टेट कोटा और 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी। स्टेट कोटे के तहत अब तक 79 विद्यार्थियों को सीट आवंटित हो चुकी है, जिसमें से 65 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर एडमिशन ले लिया है। एडमिशन की आखिरी तारीख 24 अगस्त तय की गई है। इस बार जो है हम लोग का 5वां बैच जो है यहाँ पे आ रहा है, उसमें 100 स्टूडेंट की हमें परमिशन मिली है। उसमें से 85 स्टूडेंट जो हैं स्टेट कोटा से आते हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा से आते हैं। अभी स्टेट कोटा के जो 75 थे उसमें से जो 85 जो कैंडिडेट थे उसमें से 79 लोगों को यहाँ पर सीट मिली है। उसमें से आज तक जो है 65 स्टूडेंट ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, तो 65 एडमिशन आज तक हो गए हैं। फिर अभी 24 तारीख तक जो है 24 तारीख को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, उसके बाद फिर कल भी एडमिशन कल तो अच्छा सर, इसके बाद जो अब अगले वर्ष से जो हमारा एक हाँ अगले साल जो है फिर हमारा जो है फाइनल ईयर वाला बैच
पास आउट हो जाएगा और वो इंटर्नशिप में जाएगा। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 500 स्टूडेंट हो गए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने गए नाबालिग को इमाम ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला झबरेड़ा का है, जहां एक 7 साल का बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता था, जहां मदरसे के इमाम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने घर पहुंचकर घटना के बारे में अपने पिता को बताया, जिसके तुरंत बाद नाबालिग के पिता ने झबरेड़ा थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। झबरेड़ा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इमाम को 24 घंटे के अंदर खाता खेड़ी गाँव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, 2 दिन पहले की ये घटना है। इंस्पेक्टर को तो हमारे जो झबरेड़ा है उनको एक सूचना मिली कि कोई 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ किसी उसी के टीचर ने कुछ गलत कृत्य किया, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके बच्चे का मेडिकल कराया गया, सारी चीज़ों की पुष्टि हुई और जो एक्यूज्ड था उसको कल अरेस्ट किया और जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। बाकी बच्चे का मेडिकल आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चलाती है। हमारी हर थाने में एक यूनिट है जो स्कूलों में जा कर के बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताती है, उनके लीगल राइट्स के बारे में अवेयर करती है। तो ये पुलिस का रूटीन वर्क है, ये हम करते रहते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रुड़की में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते उप कारागार की दीवार ढह गई। मलबे की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दूसरी ओर रामपुर चुंगी क्षेत्र की सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि स्कूल बसों को तालाब जैसी सड़कों से होकर बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई पवित्र हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है। यहाँ की धारी देवी मंदिर में हर दिन चमत्कार होता है। उत्तराखंड के श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर धारी देवी मंदिर है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। धारी देवी मंदिर शक्ति देवी माँ काली का एक अनोखा और रहस्यमयी मंदिर है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी भी माना जाता है। कहते हैं कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखाई देती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये जो माता का मंदिर है ये श्रीनगर क्षेत्र में से आगे 15 किलोमीटर दूर धारी देवी कलियासौड़ नामक ग्राम में ये माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ की विशेषता है ये जो माता की प्रतिमा है दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के समय जब माता का श्रृंगार होता है उस समय में देवी बालिका रूप में प्रकट होती है। जब दोपहर होती है उस समय में युवती और शाम को फिर वृद्धा रूप धारण करती है देवी। और ये चारों धामों की देवी रक्षक देवी हैं और उत्तराखंड की इष्ट देवी कुल देवी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं काली है, दक्षिण काली का ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं, विशेषकर जो कि माँ का त्यौहार है भव्य रूप से उन्हें यहाँ पर मनाया जाता है। भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, हवन इत्यादि यहाँ पर पाठ होता है हर साल। और इनसे जुड़ी एक कथा है, जब 2013 में माता की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हिलाने की कोशिश की गई थी तो केदारनाथ में भीषण आपदा आ गई थी उस समय में। तो इसीलिए हमारे माँ से यही प्रार्थना करते हैं 4 धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की माँ दक्षिण काली धारी देवी यात्रा को मंगलमय करे, उनको उज्जवल भविष्य की कामना। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।